अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपलीफाई हमें करना है, सवाल हमें दे दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स, हम लोगों ने क्या करना है कि जो आपको नंबर दिए गए हैं जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उनको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने टाइम को बचाने के लिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैंने पहले फैक्टराइज कर लिया है। और ये फैक्टराइजेशन हमें 5, 6, 7 क्लास में सिखाई जाती है। उम्मीद है हम मेरे सारे बेटे बेटियों को ये फैक्टराइजेशन आती होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की पावर 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी, ये एज इट इज ही आएगा मेरे पास। मल्टीप्लाई 27 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो 3 की पावर 3 बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 3 और पहले से मौजूद है वहां पर 1/3 एज इट इज आ जाना है। मल्टीप्लाई 60 को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 2, 3 और 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये हमने 60 की जगह पर प्लेस किया है, क्योंकि 60 की पावर 1/2 है। तो इन सब के साथ पावर आ जानी है 1/2, 1/2 और 1/2 जी। नेक्स्ट है 180। तो 180 को फैक्टराइज कीजिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और एक क्या आ जाना है हमारे पास 5 आ जाना है। तो यहां पर हम करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब क्योंकि हमने ये सारी चीज प्लेस की है 180 की जगह पर और 180 की पावर 1/2 है, तो इसे 1/2 कर दीजिए मल्टीप्लाई 1/2 और यहां पर भी लिख दिए 1/2 लिख दीजिए। ओके, फिर 4 है, 4 को फैक्टराइज कीजिए 2 की पावर 2 आना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहां पर क्या आएगा -1/3 मल्टीप्लाई 9 है। 9 में क्या होगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। ओके जी, अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 क्या हो जाना है कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल और 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4। अब जो बाकी बच गया है वो लिख लेते हैं। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। 2 की पावर 1 बच गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 फिर डिवाइड बाय 2 की पावर 1 है, आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें। फिर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 जी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 1/2 से 5 1/2 कैंसिल हो जाएगा और 3 1/2 से 3 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या बचा 2 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 2 की पावर -2/3। ओके, अब बेस सेम है, पावर को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपने 2 की पावर 1/3, ये पावर ऊपर आकर क्या हो जाएगी +2/3 हो जाएगी। ओके, तो अब इसकी पावर्स का एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा 3 से 3 कैंसल, 1 प्लस 3 से 3 कैंसल, क्या आ जाना है 2। तो 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है हम उनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 216 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे बेटा पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 216 के क्या बनेंगे वो
2 10 ज़ा 20, 1 आगे जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये 216 की हमने फैक्टर बना ली है। 25 के वेरी इजी, 5 की पावर 2 होता है, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर यूज हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में और उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम उनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जी चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो 216 की जगह पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिखेंगे हम। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब क्योंकि 216 की पावर 2/3 है तो 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 25 का फैक्टर क्या बनते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दें इसे 1/2 के साथ। ओके, 0.04 को अगर मैं सेट करूं तो पॉइंट से खत्म 1 आगे जितने डिजिट होते हैं उतने सिफर आते हैं। ओके, तो यहां पर आएगा मेरे पास 4/100। जब मैं इसका पॉइंट को कैंसिल करूंगा तो ये आएगा -1/2 और होल की पावर, क्योंकि हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म थी, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो यहां पर आ जाएगा 1/2। अब 3 से 3 क्या कर देंगे, कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ओके, अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आगे जाएंगे 20, तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ओके, अब यहां पर है 1/25 और इसकी पावर है -1/2। अगर मैं इसको 25/1 कर दूं, उसको उल्टा दूं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। यानी कि मैं अगर यहां पर सिंपल 25 लिखूंगा तो यहां पर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और होल की पावर कितनी आएगी हमारे पास, यहां पर 1/2 आ जाएगी। 25 के अगेन फैक्टर पुट करते हैं 5 की पावर 2, तो यहां पर देखें हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे लिखेंगे हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की जगह आया 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/2 और होल की पावर कितना आएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बाकी रह जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 और होल की पावर 1/2। ओके, होल की पावर 1/2। 5 से 5 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर 1/2, फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है हमारे पास 6 होता है। ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, वो देख लेते हैं। पार्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों थर्ड और फोर्थ पार्ट, लेकिन दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज का हर पार्ट ही बेटा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इनकी। जी, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, पावर का मतलब होता है उतने टाइम मल्टीप्लाई जितनी उसकी क्या है पावर है। अब पावर क्या आ रही है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, डिवाइड बाय 5 और ब्रैकेट का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि। ओके, 5 2 टाइम 4, 4 2 टाइम क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 5 2 3 टाइम 6। ओके, अगर बेटा बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, अगर बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो पावर को हम माइनस करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 5 8 -6, क्यों क्या, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास 25 होता है।
ओके, बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके सेम एज x की पावर 3 इंटू 2। अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट का मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। क्लियर हो गई बात? जबकि डिवाइड बाय पावर का मतलब उतने टाइम, 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। x 3 2 टाइम कितना आ जाएगा 6, 3 टाइम 9। अब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 6 माइनस 9, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी -3। पावर को प्लस करने के लिए हम बेटा इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। बेटे हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 2.4 को कवर कर लिया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार समझें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे आप पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा।